गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो साइकिल पीवी डायग्राम। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम का परिचय। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम से रिलेटेड शब्दावली और ऑटो साइकिल पीवी डायग्राम बनाना और समझना। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स विज्ञान की वह शाखा जो ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का वर्णन करती है। यह मुख्य रूप से ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण से संबंधित है। यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मा दोनों ही भौतिक राशि ऊर्जा के दो रूप हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम कोई भी वस्तु या उपकरण या सिस्टम जिसके ऊपर हम ऊर्जा के आदान प्रदान की स्टडी करते हैं, वह सिस्टम या उपकरण थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। यहाँ इंजन की परिभाषा समझ लेते हैं। इंजन एक ऐसी मशीन या यंत्र जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलता है, इंजन कहलाता है। यानी कि ये परिभाषा से स्पष्ट है कि जितने भी इंजन हैं वो थर्मोडायनामिक सिस्टम के पर काम करते हैं। अब जान लेते हैं थर्मोडायनामिक्स के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एंट्रोपी स्थिर रहती है। एंट्रोपी मतलब ऊर्जा की वह मात्रा जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती। एडियाबैटिक प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा की मात्रा घटे या बढ़े नहीं, अथवा जिस प्रोसेस में बाहर से ऊष्मा का प्रवेश न हो, यानी वो बाहर के सिस्टम से आइसोलेट रहे। ऊष्मागतिकी के आधार पर हम पीवी डायग्राम को बनाते और समझते हैं। तो आइए ऑटो साइकिल पीवी डायग्राम को समझते हैं। ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऑटो साइकिल में दहन स्थिर आयतन पर होता है। यहाँ चित्र को देखिए आप। सक्शन स्ट्रोक वायुमंडलीय दाब से कम पर होता है जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को चलता है, यानी कि 1 नंबर से 2 नंबर। ये देखिए पिस्टन टीडीसी, ये बीडीसी, इन दोनों के बीच में पिस्टन मूव करेगा, ये क्लियरेंस वैल्यू में। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को चलेगा, इनलेट वाल्व खुला रहता है तो 1 से 2 में पहुंचेगा। यहाँ इतनी एरिया में जब पहुंचेगा तो इतने ज़्यादा आयतन में एयर फ्यूल मिक्सचर भर जाता है। दूसरे स्ट्रोक में जब पिस्टन पुनः बीडीसी से टीडीसी को जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, तो इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। इनलेट वाल्वों के खुलने और बंद होने का अगर आपको नहीं मालूम है तो इससे पहले वाला वीडियो इसी टॉपिक पे मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। अब देखिए ये दूसरे से तीसरे में जब कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन आगे बढ़ता है और इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, तो यहाँ क्या होता है, वॉल्यूम घटता है, आयतन घटता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। जो जो पिस्टन ऊपर जाएगा त्यों त्यों प्रेशर इंक्रीज होगा। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुँचने वाला होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो यहाँ स्पार्क क्या किया जाता है, स्पार्क ऐड किया जाता है। तो ये क्लियरेंस वैल्यूम पर हो रहा है, टीडीसी पर हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, आयतन तो मिलेगा नहीं गैसों को स्पार्क द्वारा जलने के बाद फैलने के लिए, तो यहाँ क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ये 3 से 4 ये भी हीट एडिशन हो रही है इसमें, ठीक है। अब जब ये गैसें जलेंगी तो फैलने के ये प्रेशर बनाएंगी तो पिस्टन ही मूवेबल पार्ट है। तो यहाँ ये जब पिस्टन 4 से 5 यानी तीसरे पावर स्ट्रोक में जब पिस्टन पुनः टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है, यानी 4 से 5 में, तो जो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को जाएगा त्यों इसका आयतन बढ़ेगा और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होंगे, यानी कम होंगे। और जैसे ही ये पिस्टन बीडीसी पर पहुंचने वाला होगा तीसरे स्ट्रोक के दौरान, तो एग्जॉस्ट वाल्व भी खुल जाता है। इस प्रकार हीट और कम होती है या निकलने लगती है सिस्टम से। तो ये 5 से 2 में पहुंच जाएगा, ठीक है। और चौथे स्ट्रोक में यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन पुनः बीडीसी से टीडीसी की ओर यानी 2 नंबर से 1 नंबर पर चलता है और जली हुई गैसें, संपूर्ण गैसें एग्जॉस्ट मार्ग द्वारा बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार ऑटो साइकिल वर्क करता है। आइए इसे एक एनिमेटेड चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ऑटो साइकिल पीवी डायग्राम, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, आपके समझने के लिए इसमें ये पिस्टन भी बना रखा है। ये देखिए यहाँ पिस्टन को पहला स्ट्रोक होता है जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को मूव करेगा, यानी 1 नंबर से 2 नंबर को,
सक्शन स्ट्रोक, इनलेट वाल्व खुला है तो इतने ज़्यादा आयतन में एयर फ्यूल मिक्सचर ऐड हो जाएगा, यानी भर जाएगा। दूसरे स्ट्रोक में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है तो इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। इस प्रकार दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, आयतन कम होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुँचने वाला होता है तो यहाँ स्पार्क ऐड किया जाता है 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे जब क्लियरेंस वैल्यू में स्पार्क दिया जाता है फ्यूल को तो जलने लगता है। जलने से जब उनको फैलने के लिए आयतन नहीं मिलता है तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है 3 से 4, कंबसन प्रोसेस। ठीक, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, उसके बाद कंबसन प्रोसेस हुई। अब तीसरा स्ट्रोक जब पिस्टन पुनः गैसों के प्रेशर से टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा। जो जो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा त्यों त्यों उसका आयतन बढ़ेगा और प्रेशर ड्रॉप होगा। और जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचने वाला होगा तो उस टाइम पे एग्जॉस्ट वाल्व भी खुल जाएगा, तो ये टेम्परेचर भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पिस्टन चौथे स्ट्रोक के लिए यानी बीडीसी से टीडीसी की ओर जाने के लिए तैयार होगा, ये सारी जले हुए गैसें एग्जॉस्ट द्वारा पुनः एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा सिस्टम से बाहर निकल जाएंगी और इस प्रकार यह साइकिल पुनः नए स्ट्रोक के लिए या नए साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा। इस प्रकार ऑटो साइकिल काम करता है और इस प्रकार उसका पीवी डायग्राम बनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।